आजकल हमारे यहाँ जिस चीज़ का फुकदान हो गया है और हमारे आपस में मुसलमानों के रिश्तेदारों के करीबियों के गहरे रवाबत कमज़ोर हो गए हैं, उनमें कुछ चीज़ें कार फरमा हैं। एक बड़ी चीज़ तो ये है कि हमने हर चीज़ दुनियावी लेन देन पे तय कर ली है। बहुत ज़्यादा तोहफ़ों के तबादले होने लगे। तोहफ़ा कीमत से ताल्लुक़ नहीं रखता, तोहफ़ा मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता है। हदीस मुबारका में फ़रमाया गया कि तोहफ़ा लोगे दोगे तो वो मोहब्बत में फ़रोग़ का ज़रिया बनेगा, लेकिन उसका ताल्लुक़ कीमत से नहीं। जब तोहफ़ों का मामला कीमतों तक चला जाता है तो फिर वो तोहफ़ा बाइसे मोहब्बत नहीं, वो तो लालच बन जाता है। तोहफ़ों के नाम पर जब आप मोहब्बतों को फ़रोग़ देंगे और तहाइफ़ के नाम पर जब आप एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे तो वो प्यार तिजारत बन जाएगा। वो प्यार जो है वो आपके लिए बड़ा बाइसे तकलीफ़ बन जाएगा। तोहफ़े का लेन देन ज़रूर करें, लेकिन उसमें उसकी कीमत का ख्याल करना। तोहफ़ा देने वाला भी पहले सोचता है कि मैं ज़रा ना कोई ऐसी चीज़ ले जाऊं जिससे ज़रा सामने वाला नरम हो जाए, उसे मैं थोड़ा तोहफ़ा। वो किसी शायर ने कहा था कि मेरी खुददारियाँ थकने लगी हैं, मेरी खुददारियाँ थकने लगी हैं, अब मैं तोहफ़े पा के खुश होने लगा हूँ। अब मैं खुश होता हूँ जब मुझे कोई तोहफ़ा दे जाए, थोड़ी थकावट सी आ गई है खुददारी में। तो तहाइफ़ पहले तो देने वाला कहता है कि मैं इतना कीमती क्यों दूँ, इतना कीमती तो बंदा ही नहीं। वो बंदा देख के तोहफ़ा ख़रीदता है, पहले तो इसने जुल्म किया। अब लेने वाला भी ये कहता है कि जब तोहफ़ा आता है तो फिर उसे टटोलता है। वो कहता है दिया क्या है, मैंने देर पहले अपने दोस्तों से कहा था, बिलखुसूस पीर भाइयों से कहा था कि तोहफ़े लेके ना आना यहाँ, ये काम ही ना करना, इसलिए कि जब आप तोहफ़े लाएंगे तो फिर तो मैं तोलूँगा कौन लाया कौन नहीं लाया। तो नफ्स के हत्थे क्यों एक दूसरे को चढ़ाया जाए। नजराने के हम इतने कायल नहीं, हम तो नज़र आने के कायल हैं। नज़र आते रहें, बात ख़त्म हो गई। तहाइफ़ का लेन देन अगर आप रिश्तों की मजबूती के लिए रखेंगे और पैसों के बलबोते पर अगर आप ताल्लुकात को मजबूत करेंगे तो ये तिजारत है, ये मोहब्बत नहीं है। फिर बाज़ार लगेगा रिश्तों का, फिर मंडी लगेगी ताल्लुकात की, फिर तिजारत होगी मोहब्बतों की। फिर जो ज़्यादा रेट लगाएगा मोहब्बत ज़्यादा ले जाएगा, फिर जो ज़्यादा पैसे लगाएगा प्यार ज़्यादा लूट के ले जाएगा। तो ये काम ना करें। हज़रत अमर बिन तगलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं और असहाबे सुफ़ा में से हैं। वो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान चीज़ें तकसीम कर रहे थे, तहाइफ़ दे रहे थे। कुछ को हुजूर ने दिए, कुछ को न दिए। जिनको न दिए उनके चेहरों पर थोड़ी सी शिकन देखी तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो बात की, फरमाते हैं वो तो मेरा दिल मोह के ले गई। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, मैं किसी को देता हूँ, किसी से रोक लेता हूँ। तोहफ़ा लेना देना मोहब्बत की अलामत है। उस हदीस को भी ज़हन में रखना और इसको भी ज़रा रखना। हुजूर ने फरमाया मैं कुछ को अता करता हूँ, कुछ से रोक लेता हूँ, और फरमाया मैं जिससे रोक लेता हूँ ना उस बंदे से मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसे मैं देता हूँ। ये जिसे मैंने नहीं दिया उससे मेरा प्यार ज़्यादा है, मेरी उससे मोहब्बत ज़्यादा है जिससे मैंने कोई शय नहीं दी। हैं कुछ बंदे जिन्हें दिया कुछ नहीं, काम सारी उम्र लिया है ना, तो बस ठीक है। हैं फरमाया जिनसे रोक लेता हूँ प्यार ज़्यादा करता हूँ, और फरमाया देता उन्हें हूँ जिनके दिलों में कुछ बोझ बन जाता है, तबीयत में बेचैनी आ जाती है तो दे देता हूँ, सुकून हो जाता है। और फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल खैर वाले हैं तो मैं फिर उन्हें नहीं देता, उन्हें मैं उस खैर के हवाले कर देता हूँ जो रब ने उन्हें अता की है। और हज़रत अमर बिन तगलिब कहते हैं मैं कुर्बान जाऊँ मेरे नसीब देखो। मेरे रसूल पाक फरमाने लगे वो जो जिनके दिल खैर वाले हैं और मैं उन्हें उस खैर के हवाले कर देता हूँ, ये अमर बिन तगलिब भी उन्हीं लोगों में शामिल है। अरब के अंदर सुर्ख ऊँट महंगा था, जिस तरह हमारे यहाँ देहातों में कहते थे ना, ये जनाब ये देसी है, ये जनाब साहिवाल नस्ल का है, ये फ़लानी जगह का है, तो उसकी वो कीमतन ज़्यादा होता था। अरब में सुर्ख ऊँट कीमतन ज़्यादा होता था। हज़रत अमर बिन तगलीब फरमाने लगे वो जो हुजूर ने मेरे लिए कहा ना इसका दिल खैर वाला है, ना भी दूँ तो फिर भी खैर है। फरमाने लगे मुझे 100 सुर्ख ऊँट मिल जाते या मुझे सुर्ख ऊँट दिए जाते तो इतनी खुशी ना होती जितनी रसूल पाक के इन जुमलों ने मेरे दिल में ठंडक पैदा कर दी।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि।